नमस्कार, BNN में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। इजराइल लेबनान युद्ध इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल पे हमला किया, एक तरफ सीरिया, यमन, हिजबुल्ला, लेबनान, गाजा, यानी चौतरफा मोर्चे पर युद्ध लड़ रहे इजराइल के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष गरीबों के भाई विनोद श्यामधर जी हैं। हम बात करेंगे। आपको बातचीत से पहले एक अहम जानकारी दे दें कि पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित श्यामधर मिश्र के पुत्र हैं। और बड़ी बात यह बता दें कि पंडित श्यामधर मिश्र ने 60 के दशक में इजराइल की यात्रा की थी। क्या शेयर किया था उन्होंने अपने पुत्र से, इजराइल के बारे में आज इन्हीं मसलों पे हम बात करेंगे विनोद श्यामधर से, जो पंडित जी जो ऐसे इकलौते राजनीतिज्ञ रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री रहते हुए भारत सरकार की तरफ से इजराइल की यात्रा पे गए थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भदोही के लिए गर्व की बात है कि पंडित जी यात्रा की थी, पंडित जी ने इजराइल की 60 के दशक में। तो किस तरह से शेयर किया था अपनी यात्रा के बारे में, क्या कुछ उन्होंने इजराइल के बारे में बताया था, दर्शकों को बताएं। बाबूजी इजराइल से वापस आए, 64-65 की बात है। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जी। तो बहुत खुश थे इजराइल जाकर के। उन्होंने कहा इजराइल में जो हो रहा है वही हमारे देश में होना चाहिए। जिस तरह से वहाँ को ट्रेनिंग मिल रही है लोगों को, हर आदमी वहाँ सोल्जर है, हर बच्चा वहाँ ट्रेन किया जा रहा है। खेती भी बहुत अच्छी होती थी वहाँ, तो उनको वो बहुत प्रभावित थे दोनों बातों से। और हम लोग कहते थे एक बात, इजराइल की जैसा होना चाहिए। अब इजराइल की जैसे यहाँ कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो कहते थे इस बात की, जो आज हम लोग देख रहे हैं लड़ाई हो रही है, इजराइल मार रहा है वो यही हो रहा है। सब तैयार हुए 50 साल में लोग, और सब लड़ रहे हैं एक अपने ताकत पर। उनका जो उनकी विजिट थी वो यही देखने गई थी कि वहाँ किस तरह लोग मैनेज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, किस तरह से जी रहे हैं लोग, किस तरह से खेती हो रही है, किस तरह से लोग शिक्षा ले रहे हैं। इस बहुत प्रभावित होकर आए। ये योजना अभी संचालित है हमारे देश में। इसमें सीमित समय तक लोगों को, युवाओं को नौकरी करना होता है, सेना में सर्विस करनी होती है। इसके बाद वो 4-5 साल में रिटायर हो जाएंगे और फिर एक सोल्जर की भूमिका में होंगे। तो जो सोच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इजराइल के विजिट पे भी गए हैं और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी भारत के विजिट पे आ चुके हैं। तो जो अग्निवीर है वो एक तरह से इजराइल के फार्मूले की तरह ही है कि भारत के हर गांव में सैनिक हो, हर घर में सैनिक हो। ऐसा सोच भारत सरकार का है, प्रधानमंत्री का है, जब से इजराइल की मित्रता हुई है। आपका क्या मानना है? सोच तो वही मुझे लग रही है पुरानी जी, जो बाबूजी कह रहे थे जी, कि यहाँ भी इस तरह से बच्चों को, लोगों को, गांव वालों को, हर आदमी को ट्रेनिंग देना चाहिए, जो हर एक आदमी भी लड़ाई कर सके, अपने आप को बचा सके युद्ध में। जब युद्ध हो तो उसके लिए तैयार रहे। तो वो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी थी, जो कि हमें नहीं मिली पीछे। आगे अब क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये देखने की बात है। ये आपने काफी कुछ देश दुनिया देखा है जी। मैं अगर व्यक्तिगत आपसे जानना चाहूं कि भारत में, भारत की स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में सैन्य शिक्षा भी होना चाहिए, आपका क्या मानना है? मैं जब स्कूल में था दिल्ली में जी, तो हम लोग उस समय 62 का जो वॉर हुआ था, शायद इसलिए हुआ था जी, हम लोग सब लोग स्कूल वाले बच्चों को, जो हाई स्कूल या 9th 10th 8th वाले थे, उनको ट्रेनिंग मिलती थी। एनसीसी का ट्रेनिंग हुआ करता था। एनसीसी अब भी है? अभी है जी, जी है। तो भाई एनसीसी, हाँ, कॉलेजों में है जी। वही एनसीसी का कार्यक्रम हुआ करता था। कैंपिंग पर हम लोग जाते थे और वो ट्रेनिंग किया थी, स्काउटिंग का बताते थे। तो अब हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर ऐसा चल रहा है तो। अगर एनसीसी है तो आप क्या मानते हैं, जब आपके समय में था, आज भी है, लेकिन विस्तार नहीं हुआ, बढ़ नहीं पाया, स्कूल में महज औपचारिकता जैसा बन के रह गया है एनसीसी। क्या मानना है, बदलते परिवेश में इसका विस्तार भी होना चाहिए? विस्तार तो मोदी जी लगे हुए हैं, अब अगर हो जाए तो अच्छा है। मैं समझता हूँ कि
हर बच्चा यहाँ पर सोल्जर होना चाहिए, हर आदमी सोल्जर होना चाहिए, तो अपने आप को बचा सके। हर आदमी अपने इस देश ये देश तो हर तरह से चाहता है कि यहाँ पर आदमी हर एक नवरात्र का पर्व होता है, ये भी नारी शक्ति का ही प्रतीक है, जिसे नारी शक्ति फेज 5 के रूप में यूपी सरकार चला रही है। आपका क्या मानना है? पुरुष तो सोल्जर हो ही हो, महिलाएं भी सशक्त हो। अगर नारी सशक्तिकरण मुहिम वाकई में सफल हो गई तो कम से कम हमारी देश की तमाम महिलाएं, क्योंकि अगर वीरांगनाओं की हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई समेत तमाम ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर और तमाम क्षेत्रों में भूमिका निभा रही है। आपका क्या मानना? मौका तो मिलना चाहिए उनको, वो भी अच्छा काम कर रही हैं, कर सकती हैं। कुछ भी जो भी आज पुरुष कर रहा है वो महिला भी कर रही है। पायलट बन रही हैं, वो हर तरह के शिप चला रही हैं, चांद पे जा रही हैं, तो ये सब जब कर सकती हैं तो कुछ ये भी कर सकती हैं। ट्रेनिंग तो मिलना चाहिए उनको, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए से मिलनी चाहिए ट्रेनिंग, अपने आप को कैसे बचाएं। वो महिलाओं के लिए जरूरी है, हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है आज की परिस्थिति देखते हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गरीबों के भाई पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर, जिन्होंने हमसे यादें ताजा की 60 के दशक की, जब पंडित श्यामधर मिश्रा कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए इजराइल की यात्रा की थी और इजराइल को देखा था 60 के दशक में। 60 के दशक में करीब 60 साल बीत चुके हैं। सोचिए इजराइल ने खुद को कितना बदला होगा। आज चौतरफा वार की स्थिति में भी इजराइल विचलित नहीं है, पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दे रहा है, बड़ा संदेश दे रहा है कि अगर आपके इरादे फौलादी हों, मजबूत हों, तो आतंक क्या, आतंक के आकाओं से भी आसानी से पार पाया जा सकता है। उन्हीं यादों को ताजा किया हमारे साथ पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष गरीबों के भाई विनोद श्यामधर ने। साथ ही इन्होंने एक बड़ी बात कही है, भारत में, हमारे देश में हर एक व्यक्ति को सैन्य प्रशिक्षण मिलना ही चाहिए। एनसीसी पहले था और विस्तार होना चाहिए, और खास तौर से महिलाओं को आत्मरक्षा, उन्हें भी सैन्य प्रशिक्षण जैसा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। एनसीसी का और विस्तार होना चाहिए। ये बड़ी बात कही है, बड़ी मांग उठाई है पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर ने, ऐसे समय में जब आज लाल सागर बमबारी और युद्ध के उस मुहाने पे खड़ा है जो विश्व युद्ध तीसरे का संकेत दे रहा है। ऐसी स्थिति में इन्होंने बड़ी बात कही है, देश के सुरक्षार्थ हित में बड़ी बात कही है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।